नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को जेठ महात्मा में कथा अध्याय 20 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 20 का, जिसमें वर्णन है भगवती कात्यायनी का दैत्यों के साथ युद्ध तथा महिषासुर वध एवं देवी का शिव जी के पाद मूल में लीन हो जाना। श्री नारद जी ने पूछा कि हे पुलस्त जी, दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों सहित महिषासुर को किस प्रकार मार डाला, इसे आप विस्तार से कहें। मेरे मन में यह शंका घर कर गई है। शास्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा है। फिर नारद जी ने प्रश्न को सुनकर पुलस्त जी महाराज कहने लगे कि हे नारद जी, देवयुग के आदि में घटित तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार अर्थात पूर्व वर्णित रीति से क्रोध होकर नमर ने भी हाथी घोड़े और रथों के साथ वेगपूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी उसे भली भांति देखा। इसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर चढ़ाकर विंध्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार बाढ़ की वर्षा की, जैसे आकाश में बादल उस पर धारा प्रवाह मूसलाधार जल वृष्टि करता हो। उसके बाद उस दैत्य की बाढ़ वर्षा से पर्वतों को सर्वथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेगपूर्वक झट विशाल धनुष को चढ़ा लिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ा गया सेना की पीठ वाला वह धनुष दानव सेना में इस प्रकार चमक उठा जैसे बादलों में बिजली चमकती है। सुव्रत वाले श्री नारद जी, श्री दुर्गा जी ने कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ को गदा से, कुछ को मुसल से और कुछ दैत्यों को ढाल चढ़ाकर ही मार डाला। काल के समान देवी की सिंह ने भी अपनी गर्दन के बालों को झड़ाते हुए अकेला ही अनेकों दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को व्रत से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्ष स्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ के गर्दन को हल से विदीर्ण कर, कुछ को फरसे से काट डाला, कुछ के सिर को दंड से फोड़ दिया तथा कुछ दैत्यों के शरीर के संधि स्थानों को चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्य एवं दानव भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें काल रात्रि के नाम मानते हुए डर से भाग चले। सेना के अग्र प्रधान भाग को नष्ट तथा अपने सम्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नमर मत वाले हाथी पर चढ़कर आगे आया। उस दानव ने युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कसकर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उन दोनों को अस्त्रों को आते देखकर हुंकार से ही उन्हें भस्म कर डाला। इधर नमर के हाथी ने सूर से सिंह की कमर पर पकड़ ली। इस पर सिंह ने तेजी से उछलकर नमर दानव को पंजों से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से उसे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। हे नारद जी, देवी कात्यायनी ने क्रोध से उस दैत्य को मध्य में फाड़कर तथा बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगी और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्टहास किया। उनके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत उत्पन्न हो गए। कोई कोई भूत व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे, किसी की आकृति भेड़ियों के समान थी, किसी का मुख घोड़े की तुल्य और किसी का मुख भैंसे जैसा एवं किसी का सूकर के समान मुंह था। उनके मुंह चूहे, मुर्गे, गाय, बकरा और भेड़ों के मुखों के समान थे। कई नाना प्रकार के मुख, आँख एवं चरणों वाले थे तथा वे नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। उनमें कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ भ्रमण करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवी की स्तुति करने लगे।
देवी ने उन भूत गणों के साथ उस दानव सेना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया जैसे भारी वृक्ष के समान आलोकों के गिरने से खेती का संहार हो जाता है। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति चिक्षुर देवताओं से भिड़ गया तथा युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उससे बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वी पर घन घोर जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा ने भी सुंदर पर्वों गांठों वाले अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और फिर सुवर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने क्रोध होकर 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और एक से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने एक बाण से उसके बाण सहित धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चिक्षुर ने ढाल और तलवार उठा ली। वह ढाल और तलवार को जोर लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उन्हें काट डाला। इस पर उस दैत्य शूल ने ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की ओर इस प्रकार डोला जैसे वन में सियार आनंद मग्न होकर सिंहनी की ओर डोले। पर देवी ने अत्यंत क्रोध होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों हाथों, दोनों पैरों एवं मस्तक को काट डाला जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा। उस सेनापति के मरने पर उग्रस्य नाम का महान असुर तथा कालस्य नाम का दानव ये दोनों तेजी से उनकी ओर डोले। वास्कल, उद्दत, उदग्र, उग्र कारमुक, दुग्धर, दुर्मुख तथा बिडलाक्ष ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्र और अस्त्र लेकर दुर्गा की ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गा ने उन्हें देखा और लीलापूर्वक हाथों में वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसती हुई उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्य को जो बजाती तो ही सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर महासरस्वती रूपा दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे, पर परमेश्वरी ने तुरंत उनके बालों को जोर के साथ पकड़ लिया। उन महिषासुरों के केस पकड़ जाने पर और फिर सिंह से उछलकर पर्वत श्रृंगार पर जाकर जगत जननी दुर्गा वीणा वादन करती हुई मधुपान करने लगी तथा देवी ने अपने बहुदंडों से सभी असुरों को मारकर उनके घमंड को चूर कर दिया। उनके वस्त्र शरीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। यह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुरा के अग्रभाग से, टुंड से, पुच्छ से, वक्ष स्थल से तथा निश्वास वायु से देवी के भूत गणों को भगाने लगा और अपनी बिजली के कड़क के समान नाद एवं सिंगों के नोक से शेष भूतों की व्याकुल कर रण क्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह क्रोध महिष अपने नुकीले सिंगों से जल्दी जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वी को विदीर्ण करने लगी। वह समुद्र को क्षुब्ध करते तथा मेघों को तितर बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस पर उस देवी ने उस दुष्ट को पास से बांध दिया, पर वह झट से मत से भीगे कपोले वाला गजराज बन गया। तब देवी ने उस गज के सुंड का अगला भाग काट डाला। अब उसे पुनः भैंस का रूप धारण कर लिया। महर्षि नारद जी उसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका जो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि के प्राप्त हुए शक्ति फेंकी, किंतु वह भी टूटकर गिर पड़ी। दानव समूह को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा भी दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महिष ने वरुण के पास को भी अपने सींग, थूथना एवं खूर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को छोड़ा, पर उसे भी उसने तोड़कर कई खंड खंड कर डाला। उस
उसके शरीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया। इंद्र का व्रज भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब दुर्गा जी सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर ही चढ़ गई। देवी की पीठ पर चढ़ जाने पर भी महिषासुर अपने बल के मध्य से उछलता रहा। देवी भी अपने मृदुल तथा कोमल चरणों से भींगे मृग चर्म के समान उसकी पीठ को मर्दन करती गई। अंत में देवी द्वारा कुचला जाता हुआ पर्वतकार बलवान महिष बल शून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे कंठ से तुरंत तलवार लिए एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेटकर पकड़ लिया तथा अपनी श्रेष्ठ तलवार से उसका भी सिर काट डाला। उस समय दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गए। चंडमुंड, मय, तार और असीलोमा आदि दैत्य भवानी के प्रथम गणों द्वारा त्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गई। हे महर्षि नारद जी, इधर देवी की विजय को देखकर देवतागण स्थिति के द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता क्रोधमुखी सुरूपा नारायणी कत्यायनी देवी की स्तुति करने लगी। देवताओं और सिद्धों द्वारा स्तुति की जाती हुई दुर्गा ने, मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः अभिभूत होऊंगा, ऐसे कहकर शिव जी के पादमूल में लीन हो गई। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 20 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।